Agreed. Yes, class. So what we are going to do today, we are going to learn something about social media writing, our social media content creation. Okay. So that is a little bit different. अच्छा क्लास, आप लोगों के क्वेश्चंस ना मैं लास्ट में लेती हूँ, ठीक है? राइट नाउ वी आर गोना स्टार्ट आवर लेक्चर. ओके. अच्छा, द थिंग इज दैट रिलेटेड विद द सोशल मीडिया, बेसिकली जितने भी बिजनेसेस होते हैं उन सारे बिजनेसेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है? और सोशल मीडिया पे आपको पता है चीजें वायरल बहुत जल्दी हो जाती हैं. तो क्या है कि लोग जो है सोशल मीडिया पे ज्यादा प्रमोशन करते हैं अपने बिजनेसेस की. उनकी वेबसाइट भी होगी, उनके ऑफिसेस भी होंगे, उनके सारे काम भी चल रहे होंगे, लेकिन साथ साथ सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल्स होंगी वो उनकी प्रमोशन बहुत ज्यादा कर रही होती है, क्योंकि लोग ज्यादातर सोशल मीडिया यूज करते हैं, ठीक है? अच्छा, तो क्या है, सोशल मीडिया की जो पोस्ट क्रिएशन है वो थोड़े डिफरेंट तरीके से होती है. यू ऑल आर यूजिंग सोशल मीडिया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आप लोग यूज करते होंगे लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक. तो वहां पर हर प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट तरीके से चीजें पोस्ट हो रही होती हैं. इंस्टाग्राम पे एक अलग सिनेरियो है, फेसबुक पे एक अलग सिनेरियो है, यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाई जाती हैं उनका एक अलग सीन है. फिर अगर हम ट्विटर पे चले जाएं, अगर हम और किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करें, तो फिर क्या है कि वहां पर थोड़े से सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं. अगर आप एक ही ब्रांड को फॉलो करते हैं, लेट सपोज कोई ऐसा क्लोथिंग ब्रांड है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, तो उनके ना एड्स अलग अलग तरीके से आ रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म, ठीक है? सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में यूज होता है दैट इज इंस्टाग्राम, ठीक है? इंस्टाग्राम यूज होता है और उसके बाद फेसबुक, ठीक है? और उसके बाद प्रोफेशनली जो है वो डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप प्रोफेशनली काम कर सकते हैं. सो हेयर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू क्रिएट द सोशल मीडिया पोस्ट. सोशल मीडिया पोस्ट में ना बेसिकली इंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव चीजें होनी चाहिए. कैसे? आप स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं ना, हम जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो देयर वी जस्ट स्क्रॉल डाउन द फीड्स. और जब हम उसको फीड को स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं तो अगर हमें कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज दिखती है, कोई ऐसी हेडलाइन दिखती है, या फिर कोई ऐसी इमेजेस या वीडियोस सामने आती हैं जिसको हम देखना चाहते हैं, तो देन वी स्टॉप एंड देन वी जस्ट सी दैट पोस्ट. तो उस पोस्ट को क्या मिलते हैं? व्यूज मिलते हैं. अगर आपने उसको लाइक कर लिया तो फिर उसे लाइक्स मिल जाएंगे, कमेंट कर दिया तो कमेंट्स मिल जाएंगे. तो एंगेजमेंट मैटर करती है सोशल मीडिया पे, ठीक है? विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए आपकी पोस्ट, ना सिर्फ ये कि उसमें विजुअल्स होने चाहिए, बल्कि देखने में जो वर्डिंग्स है ना वो भी अपीलिंग होनी चाहिए. मैं आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह से होता है. अच्छा, राइटिंग फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इसमें क्या है कि यू आर गोइंग टू डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस फर्स्ट. अगेन वही चीज सबसे पहले आती है जो कि हम हमेशा सुनते हैं, और वो क्या चीज है? वो चीज है आपकी टारगेट ऑडियंस. अगेन सोशल मीडिया पर भी यही सारा सीन है. अगर आप सोशल मीडिया पे कोई सॉफ्टवेयर को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो अगर वो सॉफ्टवेयर लिंक करता है एजुकेशनल चीजों से, तो फिर आप एजुकेशनल मतलब लोगों को सोच के, एजुकेशनल बैकग्राउंड जिनका होगा या जो वो चीज सर्च करेंगे, उनको सोच के आप वो पोस्ट डिजाइन करेंगे. और अगर आपका जो पोस्ट है वो इंटरटेनमेंट से लिंक करता है, आप किसी मूवी का रिव्यू लिख रहे हैं या फिर आप किसी ड्रामे का रिव्यू लिख रहे हैं, तो फिर उसमें एक डिफरेंट सिनेरियो होगा, ठीक है? तो क्या है कि देर आर डिफरेंट थिंग्स. आई विल शो यू सम थिंग्स ऑन सोशल मीडिया, ठीक है? ओके. सो हम आगे चलते हैं. हमारे पास क्या है? चूज द राइट प्लेटफॉर्म, ठीक है? सबसे पहले आपने टारगेट ऑडियंस का सोच लिया, आपको टारगेट ऑडियंस का पता है अच्छी तरह कि हम कैसे टारगेट ऑडियंस सोचेंगे और हम कैसे उसकी डेप्थ में जाके पेन पॉइंट्स उसके पकड़ेंगे और कैसे हम बात करेंगे. उसके बाद है सही प्लेटफॉर्म चूज करना. फेसबुक का अलग एक सीन है, ठीक है? फेसबुक पे जो पोस्ट आती है उसमें वर्डिंग्स भी होती हैं, उसमें पिक्चर्स भी होती हैं, उसमें वीडियोस भी हो सकती हैं, उसमें और भी चीजें हो सकती हैं. इसके अलावा यूट्यूब पे सिर्फ आप वीडियोस डालेंगे, इंस्टाग्राम पे आपके पिक्चर्स ज्यादा यूज होती हैं, आप बहुत सारी पिक्चर्स एक साथ करके डाल सकते हैं. तो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज. तो सही प्लेटफॉर्म आपने चूज करना है कि किस चीज को प्रमोट करने के लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करें. फिर कीप इट कंसाइज.
आपने उसे कंसाइज रखना है, यानी कि आपकी जो पोस्ट है वो डिटेल में नहीं होगी। जैसे आप आर्टिकल लिख रहे हैं ना, आजकल आप लोगों ने असाइनमेंट्स किए हैं दो, तो आर्टिकल्स में जैसे आप लोग कर रहे हैं कि 200 वर्ड्स तक जा रहा है, तो सोशल मीडिया पोस्ट पे इस तरह से नहीं जनरेट होता, बल्कि सोशल मीडिया पोस्ट में थोड़ा सा एक डिफरेंट सिनेरियो होता है जिसपे हम बात करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिखाती हूँ, ठीक है, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से पोस्ट होती है क्लास। बिकॉज दिस इज कंटेंट राइटिंग क्लास, दैट्स वाई मैं आपको ना एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म दिखा रही हूँ जो कि आगे जाके आपको अपने क्लाइंट्स हंट करने के लिए भी काम आएगा, और ये एक बहुत बेस्ट प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि है लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन पे हम बात करें कि व्हाट इज लिंक्डइन एंड हाउ पीपल पोस्ट थिंग्स ऑन लिंक्डइन। ठीक है, तो अब लिंक्डइन पे देखते हैं कि आपको पोस्ट किस तरह से नजर आती है। अच्छा, इट इज ओपनिंग माई ओन आईडी ऑन लिंक्डइन। ठीक है, अब देखें लिंक्डइन पे यहाँ पर आपको ये पोस्ट नजर आ रही है, इसमें क्या है, पिक्चर्स हैं बहुत सारी। ठीक है, ये इन्फोग्राफिक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, एक ही पिक्चर में इन्होंने सारी चीजें ऐड कर दी, दिस इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, ये कैनवा यूज करके आप इजीली कर सकते हैं। और कैनवा यूज करना तो इतना आसान है कि अगर आप कैनवा को खुद से भी डिस्कवर करेंगे तो आपको कैनवा समझ में आने लगेगा, और अगर आप कहीं ना कहीं ग्राफिक डिजाइनिंग से लिंक करते हैं तो फिर आपका ये पोस्ट जनरेशन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखें किस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है। सबसे पहली पोस्ट है, अब इन्होंने ये बहुत डिटेल में बड़ी लाइन लिखी हुई है, इतनी भी बड़ी लाइन हमें नहीं लिखनी होती, हमें यहाँ पर एक हुक डालना होता है। ठीक है, और हुक डालने के बाद ये जो इस तरह से बुलेट्स आ रही ना, ये बुलेट्स काम की हैं। आप बीच बीच में ऐसे बुलेट्स डालते हैं या सब हेडिंग्स डालते हैं, या इस तरह से बात करते हैं कि अगर कोई सिर्फ यूं यूं करके स्क्रॉल भी कर रहा हो ना, तो वो स्क्रॉल करते करते भी पढ़ता हुआ चला जाए और उसको समझ में आ जाए कि इस पोस्ट में बात क्या हो रही है। वरना अगर लंबी लंबी कहानियां होंगी, इस तरह लंबे लंबे सेंटेंसेस होंगे, तो नोबडी कैन रीड व्हाइल स्क्रॉलिंग डाउन। ओके, आगे चलते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जिनको हम देखेंगे। अच्छा, ये इस तरह की पोस्ट मैं नहीं ले रही, मैं एक प्रॉपर आपको पोस्ट दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से पूल्स जो क्रिएट होते हैं वो कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप सोशल मीडिया पे, अच्छा, इनकी भी पोस्ट अच्छी होती है, इरम यूनुस। अच्छा, अब देखें, यहाँ पर इन्होंने एक लाइन दी हुई है, ऑल्दो की बहुत बड़ी लाइन है, इसको भी यहाँ तक शॉर्ट होना चाहिए था, तो बिल्कुल शॉर्ट लाइंस होनी चाहिए सोशल मीडिया पे, जैसे ये है। ठीक है, फ्रेजेस टाइप चीजें होती है ना, जल्दी जल्दी पूछने वाली, कन्वर्सेशनल जो टोन चल रही होती है, उस तरह से आपने वर्डिंग्स यूज करनी होती है, और ये वर्डिंग्स आप एआई टूल यूज करके बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, फिर आपने स्पेसिंग ज्यादा देनी होती है। आर्टिकल तो आप लिख रहे होते हैं, तो आर्टिकल में यहाँ पे लाइन खत्म हुई तो यहीं से आप दूसरा सेंटेंस शुरू कर देते हैं, बट हेयर यू विल हैव टू गिव द स्पेस, डबल स्पेस आप देंगे। डबल स्पेस देने का मतलब ये है, ये जो पोस्ट है ये एस्थेटिक लगे, देखने में अच्छी लगे, और इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए ही लोग आराम से गो थ्रू कर लें। अब जैसे ये हजरत हैं, कौन है, जैस्मिन एलिस। अच्छा, ही इज मच एक्टिव ऑन लिंक्डइन। ठीक है, तो ये इनके फॉलोवर्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो क्या है कि यहाँ पर इन्होंने कैसे पोस्ट जनरेट किए, देखें उनकी फर्स्ट लाइन देखें कितनी स्मॉल है। इन्होंने लिखा, यू विल नेवर बी द सेम एज अस, यू आर फ्रॉम बॉस्निया। अच्छा, ही इज फ्रॉम बॉस्निया में भी। सो क्या है कि इन्होंने अपनी बारे में एक लाइन बताई, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ हुक, जो कि इन्होंने हुक कर लिया। उसके बाद इन्होंने एक छोटी सी स्टोरी टाइप ऑफ चीज बताई है, और उसमें एक लाइन को कवर किया है, एंड आफ्टर दैट ही इज टेलिंग सम बुलेट्स। ठीक है, फैक्ट्स क्या है इन्होंने बताया, कॉन्टेक्ट्स क्या है, फिर रियलिटी क्या है, फिर ट्रूथ क्या है, मतलब अपने बारे में बात की। तो लिंक्डइन पे ज्यादातर होता ये है कि लिंक्डइन पे आप अपनी सक्सेस स्टोरीज डालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपवर्क पे मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला बड़ा, और मैंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्लाइंट ने मुझे अच्छे से रिव्यू दिए, तो मैं उसकी पोस्ट बनाकर ना लिंक्डइन पे डाल दूंगी, और मैं बोलूंगी कि ना लिंक्डइन पे मैं ये बताऊंगी कि ये देखें, ये मेरा क्लाइंट था और इसने मुझे इतना अमाउंट दिया है, और उसके बाद जो है मेरे पास इसके रिव्यूज आ गए अच्छे अच्छे से। मैं आपको कुछ पोस्ट दिखाती हूँ अपनी। ठीक है,
अच्छा जी, आई एम नॉट मच एक्टिव ऑन लिंक्डइन, लेकिन फिर भी आप मेरी प्रोफाइल के वो देख सकते हैं एनालिटिक्स। तो इसमें क्या है कि बेसिकली आपने अपनी प्रोफाइल इतनी ऑप्टिमाइज करनी होती है कि लोग खुद से आ रहे हों आपके पास। एंड लिटरली आई जनरेट मच लीड्स। ये देखें, ये इतने सारे मैसेजेस हैं जो कि ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं लिंक्डइन पे। अच्छा, दीज आर माई ओन आर्टिकल्स जो कि मैंने फीचर्ड में डाले हुए हैं। और उसके बाद क्या है, मैं आपको कोई सक्सेस स्टोरी टाइप ऑफ चीज दिखाती हूँ जो मैंने कभी पोस्ट की हो शायद। अच्छा, लास्ट जो मेरी पोस्ट है वो गई है 6 दिन पहले। अच्छा, ये तो मैंने एक आर्टिकल डाला था, ठीक है। अच्छा, दैट इज अ काइंड ऑफ पोस्ट। अब देखिए, मैंने ये पोस्ट बनाई है और ये मैंने पूरा कैनवा से बनाया था, ठीक है। मैंने लिखा रियलाइज योर ओन ड्रीम वेकेशन, लास्ट कॉल फॉर फ्रीलांसर्स। ये देखकर ऐसा लग रहा है ना कि वेकेशन के लिए कोई कॉल है, वेकेशन का कोई एडवर्टीजमेंट है, इस तरह से लग रहा है ना। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा, वेकेशन फॉर अ फ्रीलांसर। ये मेरा हुक है, बहुत शॉर्ट सा। ये मेरा हुक है फॉर द सोशल मीडिया पोस्ट, फॉर द लिंक्डइन पोस्ट। अब जब इसमें मोर पे क्लिक करेंगे तो पता चलेगा असल कहानी क्या है। डॉट्स लगे हुए हैं, फिर लिखा इट इज जस्ट दैट द वेकेशन इज यूजुअली स्पेंट वर्किंग। एनीवन एल्स रिलेट? क्योंकि फ्रीलांसर्स जो हैं बेसिकली उनकी कोई वेकेशंस नहीं होती, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर सिर्फ एक हुक करने के लिए ये इस तरह की पिक्चर लगा दी और यहाँ पर एक हुक स्टेटमेंट दे दी, जो कि स्टेटमेंट भी नहीं है बल्कि एक फ्रेज है। और उसके बाद 2-3 लाइनों में अपनी जो भी बात थी वो डिफाइन कर दी और यहाँ पे हैशटैग्स लगा दिए। तो क्लास, दिस इज द कंप्लीट पोस्ट। आपकी पोस्ट ऐसी होनी चाहिए, देखने में एस्थेटिक, शॉर्ट एंड क्विक टाइप ऑफ चीज। ये है बिकम योर ओन बॉस थ्रू फ्रीलांसिंग। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कोई और अच्छी सी पोस्ट जिसमें मैंने कोई सक्सेस स्टोरी डाली हो। हाँ जी, ये लिंक्डइन की 0 to लीड्स वाली कहानी है। अब इसमें देखिए, मैंने बताया कि आई हैव गेट माई हेडलाइन, जो कि मैंने चेंज किया, वो मैंने अपनी हेडलाइन का स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया। फिर मैंने बताया कि मेरी जो समरी है वो इस तरह की है, उसकी डिटेल डाल दी, फिर एक्सपीरियंस की डाल दी, फिर मैंने कनेक्शंस की डाल दी, फिर मैंने रिजल्ट बता दिए, और फिर मैंने ये बताया कि असल में टारगेट लीड्स मुझे कितनी मिल रही हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानियां जब आप लिंक्डइन को डिस्कवर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाउ यू शुड जनरेट द पोस्ट और किस तरह से लोग पोस्ट डाल रहे होते हैं लिंक्डइन पर। ठीक है, तो आपने भी उसी तरह से पोस्ट जनरेट करके डालनी होती है। मुझे ना कोई सक्सेस स्टोरी, अच्छा ये मिल गई है। अच्छा, ये मैंने रिलेटेड विद डिजिटल स्किल सेंटर ही डाली थी। तो दैट इज बिकॉज सम स्टूडेंट्स रिव्यूड ऑन द पेज अबाउट मी, सो दैट्स व्हाई मैंने ये सारे रिव्यू जो है उनके स्क्रीनशॉट लेके और यहाँ पे पूरी अपनी कहानी बता दी कि भाई आई हैव बीन वर्किंग देयर एंड आई हैव गॉट गुड रिव्यूज, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस देयर। ठीक है, तो लिंक्डइन पे असल में होता यही है कि आप अपनी सक्सेस स्टोरीज बता रहे होते हैं। मैंने कहीं शायद अपवर्क की भी डाली है, बट मुझे मिल नहीं रही है कि मैंने कहाँ डाली है। ठीक है, तो क्या है, इस तरह से आप अपनी स्टोरीज बताते हैं, आप लोगों को ये बताते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हैं और आप किस तरह से काम कर सकते हैं, आप किस तरह से लोगों को जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया है लिंक्डइन पे बेसिकली करने का, ये है अपवर्क वाली। अच्छा, इसमें मैंने ये बताया कि हाउ आई हैव जनरेटेड डिफरेंट प्रपोजल्स ऑन अपवर्क, और उसके मैंने स्क्रीनशॉट ले लेके डाल दिए इस तरह से। ठीक है, सो क्या है, लिंक्डइन पे बेसिकली हम बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं और उसके बाद विजुअल्स यूज करना जरूरी होता है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर हर पोस्ट में आपको विजुअल्स मिलेंगे। ये तो खैर मेरी अपनी पूरी प्रोफाइल आपको नजर आ रही है जो कि मैंने बनाई है, और सारा कुछ आपको जो नजर आ रहा है ना, जो पिक्चर्स नजर आ रही है, ये सारी की सारी कैनवा से बनी हुई है। अच्छा, आगे चलते हैं, हमारे पास और क्या है। बी कंसिस्टेंट। अगर आप कोई सोशल मीडिया की प्रोफाइल मैनेज करें, चाहे वो आपकी अपनी हो या चाहे वो आपकी क्लाइंट की हो, आपने उस पर कंसिस्टेंट रहना है डेली बेसिस पे, या एटलीस्ट आप ऑल्टरनेट डेज में उसमें पोस्ट डालें या उस पर कहीं ना कहीं एंगेजमेंट रखें, कमेंट्स करें लोगों की पोस्ट पे, लोगों से बातचीत करें, तो फिर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आपकी प्रोफाइल रनिंग में रहेगी। अदरवाइज आपकी प्रोफाइल डाउन हो जाएगी, ये बात तो आप लोगों को वैसे भी पता होगी। ठीक है, सो फॉर योर पर्सनल यूज भी आपने अपनी प्रोफाइल को मैनेज करना होता है। ठीक है, फिर आपने हैशटैग्स यूज करने हैं। क्लास, हैशटैग्स क्या करते हैं, ये जो हैशटैग्स डले हुए हैं ये क्या करते हैं, अगर मैं हैशटैग पे क्लिक करूंगी तो ये यहाँ सर्चिंग में आएगा और सर्चिंग में ये मुझे वो सारी पोस्ट ऊपर से लेके नीचे तक दिखा देगा जिसमें ये जो हैशटैग है ये डला हुआ होगा।
ठीक है। एसईओ के जितने हैशटैग डले हुए होंगे, जितनी पोस्ट और जितनी लेटेस्ट पोस्ट होंगी, वो सारी मेरे सामने आ रही होंगी। ये मेरी पोस्ट 5 महीने पहले की है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हैशटैग्स ये काम करते हैं कि आप जैसे उन पे क्लिक करते हैं वैसे ही वो सारे हैशटैग्स फौरन से शो हो जाते हैं, ठीक है। तो हैशटैग्स डालना जरूरी है। एंगेज विद योर ऑडियंस, एंगेजमेंट कैसे होती है, अगर आपकी पोस्ट पे कोई कमेंट कर रहा है कुछ भी, तो आप उसको जवाब दें। आप दूसरे की पोस्ट पे अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप उसे अप्रिशिएट करें, और या फिर अगर आपने कोई भी उससे बात करनी है तो आप उससे कमेंट करके बात करें, मतलब एंगेजमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि इफेक्टिव सोशल मीडिया कंटेंट में आपकी ना सिर्फ अच्छी राइटिंग चाहिए, यानी असल में ये कॉपी राइटिंग होती है, ये जो आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस और विजुअल्स और फ्रेजेस टाइप ऑफ चीजें नजर आ रही है ना, स्ट्रगलिंग टू गेट लीड्स, सिर्फ ये इतना सा क्वेश्चन डाला हुआ है, हालांकि ये प्रॉपर क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन मैंने इसको हुक की तरह डाला हुआ है, एंड दिस इज रिलेटेड विद द कॉपी राइटिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी राइटिंग कर रहे होते हैं, तो अच्छी राइटिंग भी इन्वॉल्व है आपके सोशल मीडिया पोस्ट जनरेशन में। और इसके अलावा विजुअल डिजाइन, आप किस तरह से पिक्चर्स जनरेट कर रहे हैं, विजुअल्स कौन से डाल रहे हैं, और ऑडियंस एंगेजमेंट, कि आप कितने ज्यादा जो है वो ऑडियंस से एंगेज रहते हैं। अच्छा, ज्यादातर जो है ना लिंक्डइन पे बेसिकली होता ये है कि जो लोग पोस्ट डालते हैं ना, जो अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, वो जब पोस्ट डालते हैं तो पोस्ट डालने के साथ साथ वो कमेंट्स में भी एक्टिव रहते हैं। अब ये है, इन्होंने देखें, ये इन्होंने पोस्ट डाली और पोस्ट डालने के साथ साथ इन्होंने एक कमेंट भी कर दिया, इसी पोस्ट पोस्ट से रिलेटेड इस ऑथर ने यहाँ पर कमेंट भी कर दिया, एक कमेंट किया, दूसरा कमेंट किया, फिर इसके बाद इनको किसी ने कुछ कहा, मतलब कोई कमेंट किया इनकी पोस्ट पे, तो इन्होंने दोबारा से उस कमेंट का रिप्लाई किया, तो दैट इज कॉल्ड द एंगेजमेंट। और इस तरह से आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं और लोगों के नजरों में आपकी प्रोफाइल आती है, ठीक है। सो यू मस्ट बी इंगेज। उसके बाद क्या है, कुछ तरीके हैं जिससे आप कर सकते हैं अपना कंटेंट इंगेजिंग, इंफॉर्मेटिव एंड शेयरेबल, और वो क्या है, नेवर राइट नंबर्स इन वर्ड्स। इसका मतलब ये है, अगर आपने 10 लिखना है सोशल मीडिया पोस्ट में, तो टी एंड 10 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे नंबर वाला 10। नंबर वाला 10 इसलिए लिखेंगे बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस दैट नंबर्स create a sense of attraction to the readers, ठीक है। सो दैट्स वाई नंबर्स अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप किसी भी पोस्ट में नंबर्स लिखे हुए देखेंगे, 3 ways, 5 methodologies, इस तरह से अगर आप कुछ भी लिखे हुए नंबर्स देखेंगे, तो नंबर्स आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। कैपिटलाइज द इम्पोर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड्स कैपिटलाइज होने चाहिए। अब ये जो पोस्ट नजर आ रही है, इस पोस्ट में देखें, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, उसके बाद इन्होंने और जो नेम्स दिए हुए, आई थिंक ये टूल्स के नेम्स हैं, तो इन टूल्स के नेम्स का फर्स्ट लेटर इन्होंने कैपिटल रखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई नाम आ रहा है बीच में, अगर किसी चीज पे एम्फेसाइज करना है, तो उनके भी आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल रखने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हैशटैग्स यूज करने हैं, या @। का मतलब ये है आप किसी को टैग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं अपनी कोई पोस्ट बनाकर डाल रही हूँ, उसमें मैं करके डालूंगी, तो मेरे सामने जितने लोगों को मैं फॉलो करती हूँ या जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबकी लिस्ट आ रही होगी, और उसमें से मैं सिलेक्ट करके किसी को भी टैग करके डाल सकती हूँ, तो उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि मैंने उन्हें टैग किया है, ठीक है। तो ये किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही होता है। तो आप इस तरह से टैग कर दें। और हैशटैग्स का मैंने आपको बता दिया है। यूज स्पेसेस, आपने डबल डबल स्पेसेस इसलिए यूज करनी होती हैं ताकि आपकी जो पोस्ट है वो एस्थेटिक लगे, देखने में अच्छी लगे, लोगों को समझ में आए कि आप बात क्या कर रहे हैं। कोई ढंग की पोस्ट आज मिल ही नहीं रही है, मतलब अजीब सी बात है, वरना बहुत सारी इस तरह की पोस्ट आ रही होती हैं जिनमें ये देखें इस तरह से डबल डबल स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने बुलेट्स यूज किए हैं, तो बुलेट्स ज्यादा यूज करने हैं। सब हेडिंग्स आप यूज कर सकते हैं। आप ऐसी शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस ऐसे बनाते हैं कि जो देखने में लोगों को अच्छे लगे। उसके अलावा आप इमोजीज यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने ये इमोजीज यूज की हुई है हार्ट वाली, और ये भी इमोजीज होंगी आई थिंक। इसके अलावा इन्होंने भी इमोजीज यूज की हुई हैं, ठीक है। तो इमोजीज तो आप बहुत सारी अपने लिहाज से यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इररेलेवेंट कोई इमोजीज आप यूज कर लें, तो ऐसे ना हो। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सोशल मीडिया पोस्ट की। ये जो एग्जांपल है, ये वाली देखें मैंने, ये जो एग्जांपल है इसमें देखें, इसमें बताया जा रहा है
स्पेक्सेवर के नाम से ना एक कंपनी है या एक सर्विस प्रोवाइडर्स है, ठीक है। अब ये क्या सर्विस प्रोवाइड करता है हमें कुछ नहीं पता। इन्होंने लिखा है नॉट गेटिंग द बेस्ट पिक्चर। क्या लिखा है इन्होंने, कोई पूरा क्वेश्चन नहीं है, बस कॉपी राइटिंग वाला एक छोटा सा फ्रेज लिख दिया, नॉट गेटिंग द बेस्ट पिक्चर शुड हैव गॉन टू ऑस्कर्स। ठीक है, ये इन्होंने सिर्फ जो है एंगेजमेंट के लिए हैशटैग्स डाले हुए। उसके बाद ये जो पिक्चर इन्होंने बनाई हुई ना उसके अंदर लिखा हुआ है शुड हैव गॉन टू स्पेक्सेवर्स। इस क्वेश्चन का जवाब इन्होंने यहां दिया, नॉट गेटिंग द बेस्ट पिक्चर शुड हैव गॉन टू स्पेक्सेवर्स। आपको स्पेक्सेवर जाना चाहिए था अगर आपकी अच्छी पिक्चर्स नहीं आ रही हैं तो, ठीक है। तो क्या है, बात सीधी है, ये भी कह सकते थे कि कम टू स्पेक्सेवर एंड यू विल गेट गुड पिक्चर्स। नहीं, इन्होंने उल्टी बात कही, पहले एक क्वेश्चन पूछा और उसके बाद उल्टा जवाब दिया कि आपको वहां जाना चाहिए था। तो दैट इज द वे द पीपल एंगेज ऑन द सोशल मीडिया, ठीक है। तो इस तरह से आप भी पोस्ट जनरेट कर सकते हैं। अब ये एक जबरदस्त सी रेस्टोरेंट की पोस्ट है जिसमें देखें आपको नजर आ रहा है सुपर डिलीशियस फास्ट फूड, हेडलाइन डली हुई है फॉर होम डिलीवरी, नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे। इन्होंने लगाई हुई एक पिक्चर जिससे समझ में आ रहा है कि फास्ट फूड है आज की मेन्यू में और क्रिस्पी क्रेविंग्स लिखा है। ये जो पिक्चर है ये पिक्चर पूरी कहानी आपको बता रही है, आपको इसके लिए कोई वर्डिंग्स लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल रहा है कि आज के मेन्यू में फास्ट फूड है और होम डिलीवरी के लिए बस इस नंबर पे कॉल करें, ठीक है। तो इस तरह से हम पोस्ट जनरेट करते हैं सोशल मीडिया की, तो हमें इन पोस्ट में ही सारी कहानी समझ में आ जाती है। अब देखेंगे सोशल मीडिया का कोई पैकेज है जो कि कोई कंपनी ऑफर कर रही होगी। इसमें कह रहे हैं सोशल मीडिया पैकेज 1 है जिसमें एफबी, ट्विटर और इंस्टाग्राम शामिल है। इन्होंने लिखा हुआ कुछ नहीं है, बस यहाँ पे उसके लोगोज लगे हुए प्लेटफॉर्म्स के। इससे हमें समझ में आ रहा है कि इन इन प्लेटफॉर्म्स पे काम हो रहा है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे दो तीन चीजें बताई हुई किन किन पे काम होगा, कितने अमाउंट है, 20,000 है, और ये शायद कोविड के दिनों की पोस्ट है इसलिए इस पे लिखा है स्टे होम गो डिजिटल, ठीक है। तो इसमें भी पूरी कहानी आपको पता चल गई। फिर उसके बाद ये पैकेजेस दिए हुए हैं कि अगर आपने 20,000 वाला पैकेज लेना है तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन है, बेसिक पैकेज है, ये स्टैंडर्ड पैकेज है और ये एडवांस पैकेज है। तो इसमें आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आपको मजीद किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ ये देखेंगे इस पैकेज में ये सारी चीजें हैं तो आप इसको डन कर देंगे, या फिर इस पैकेज को डन करना है तो आप उसके लिहाज से काम करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट एग्जाम्पल्स। अब देखें कुछ और एग्जाम्पल्स आ रही हैं। क्लास, जब भी हम सोशल मीडिया कोई भी मैनेज करते हैं, चाहे वो आपका हो या चाहे वो पर्सनली कोई भी हो, चाहे वो आपका अपना सोशल मीडिया हो या चाहे आप किसी कंपनी का किसी के भी बिहाफ पे मैनेज कर रहे हो, आपको स्पेशल इवेंट्स की पोस्ट डालनी लाजमी है। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस पाकिस्तानी है तो आप पाकिस्तानी इवेंट्स की पोस्ट डालेंगे, और अगर आपकी टारगेट ऑडियंस पाकिस्तानी है ही नहीं, आप यूएस का या यूके का या बाहर का कहीं का कुछ भी ऑफर कर रहे हैं, तो फिर आप उनके लिहाज से इवेंट्स निकालेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे और उनके लिहाज से उनके इवेंट्स पे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, ठीक है, या उनके इवेंट्स के हिसाब से पोस्ट डालेंगे। अब अगर 6 सितंबर आ रही है और आप पाकिस्तानी ऑडियंस को के लिए पोस्ट जनरेट करें तो आपको 6 सितंबर की पोस्ट डालनी लाजमी है, और आप इस पे कोई डील्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू योर क्लाइंट कि आप काम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डील्स निकलती है ना 14 अगस्त पे, सितंबर में, तो इस तरह से आप वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, एक और पोस्ट हमारे सामने आ गई जिसमें क्या है, ये एक इनविटेशन दिया हुआ है सीईओ क्लब पाकिस्तान में कोई इवेंट हो रहा है जिसका इन्होंने इनविटेशन दिया हुआ है, उसकी थीम बताई हुई है, बुक लाउंज है, अच्छा है, बेसिकली बुक लाउंज है, और टाइमिंग और डेट और सब कुछ मेंशन है। तो इस तरह से इनविटेशन भी बनाकर एज ए कार्ड आप सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई। तो आप बहुत सारे सोशल मीडिया
से रिलेटेड काम कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताने लगी हूँ, वो है कंटेंट कैलेंडर सोशल मीडिया का। और वो ये है कि आप एक स्प्रेडशीट बनाते हैं जिसमें आप प्लानिंग करते हैं कि चीजें आपने किस तरह से मेंशन करनी। ये है वो स्प्रेडशीट। ये पिक्चर बेसिकली मैंने इंटरनेट से उठाई है, लेकिन आप इसको ना अपने लिहाज से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें देखें कॉलम्स बने हुए हैं कि चैनल कौन सा है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, फेसबुक है। एक अगर बिजनेस है तो एक बिजनेस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे प्रोफाइल्स हो सकती हैं। तो हो सकता है वो सारी प्रोफाइल आपके मैनेज करनी हो, तो आपने कंटेंट कैलेंडर में उन सारी प्रोफाइल्स के नेम्स लिखने हैं। उसके बाद डेज डालने हैं, कौन सी डेज पे आपने कौन सी पोस्ट डालनी है। उसके बाद उसके स्टेटस, डेट, टाइम, पोस्ट का टॉपिक, और ये कॉपी है या यहाँ पर मतलब आप कोई विजुअल्स डालने वाले हैं। इस तरह से आपने कॉलम्स बना के और पोस्ट के लिंक्स बनाकर, जरूरी नहीं है आप ये सारे ही कॉलम्स ऐड करें, आप इन कॉलम्स को अपने लिहाज से एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आपको ना सामने नजर आ जाता है कि कौन सी पोस्ट आपकी डल गई है, कौन सी पब्लिश हो गई है, कौन सी स्केड्यूल में है, कौन सी प्रोग्रेस में है कि अभी बन रही है, और कौन सी प्लान्ड है बस और उसको अभी बनाना बाकी है। तो इस तरह से जब आप करते हैं तो आपके पास एक कैलेंडर होता है, आप डेली बेसिस पे उस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, तो आपको पता होता है कि आज आपने हैप्पी न्यू ईयर की पोस्ट लगा दी जो कि 1 जनवरी को जानी थी, और उसके बाद आपने पोस्ट लगा दी अगली किसी और इवेंट की या किसी और चीज की। तो सोशल मीडिया कैलेंडर जो होता है उसके अंदर आप टाइम और डेट मेंशन करते हैं स्पेसिफिकली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है, किस पे आप काम करें वो मेंशन करेंगे। पोस्ट का फॉर्मेट, इन फीड में जानी है पोस्ट या स्टोरीज में जानी है। अच्छा, कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे उनकी फीड में ना अलग तरीके की पोस्ट आ रही होती है, और उनकी स्टोरीज में एक अलग तरीके की वीडियोस टाइप ना, वो जो कैजुअल वीडियोस बनी हुई होती हैं वो आ रही होती हैं, या रिव्यूज आ रहे होते हैं उनके स्टोरीज में, क्योंकि स्टोरीज ज्यादातर लोग देखते हैं। तो स्टोरीज पे लोग ना अलग फॉर्मेटिंग की चीजें लगाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। देन कंटेंट मटेरियल क्या है, कॉपी है, यानी कि कॉपी राइटिंग की कोई एग्जांपल है, या फिर फोटोज हैं या वीडियोज हैं वो डालना है। हैशटैग्स और लिंक्स आप उस पोस्ट के जनरेट करके अपने इस कैलेंडर में लास्ट में ऐड कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है अगेन कि आप यही सारे कॉलम्स बनाएं, आप अपनी मर्जी से कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं। इतना कैलेंडर बनाने का अंदाज तो होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, एक और चीज क्लास जो कि आपने सर्च करनी है, वो ये सर्च करनी है, जब आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैनेज करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बेस्ट टाइम क्या है उस प्लेटफॉर्म पे पोस्टिंग करने का। ये जो बेस्ट टाइम होता है ना, ये हर ईयर शायद चेंज होता है, ईयरली चेंज होता है या मे बी बाय ईयरली चेंज होता है। और ये इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा क्योंकि ये इनसाइट्स से निकलता है। ठीक है, रिसर्चिंग होती है इस पे, उसके बाद ये निकाले जाते हैं। तो इंटरनेट पे आपको पता चल जाएगा कि इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, लिंक्डइन पे पोस्टिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, या फेसबुक पे पोस्टिंग। इस ये कैसे निकलता है, इंस्टाग्राम खुद ये इनसाइट्स निकाल कर लोगों को ये बता रहा होता है कि इस टाइम पे ज्यादातर लोग ऑनलाइन होते हैं। अब जैसे मंडे को उन्होंने बताया 11 बजे, 12 बजे और 1 बजे, ठीक है। सबसे बेस्ट टाइम पूरे हफ्ते का ये बता रहे हैं कि वेनसडे को 11 बजे सबसे बेस्ट टाइम है। तो अगर आप वेनसडे को 11 बजे इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालते हैं तो उसके एंगेजमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा इंटरनेट से। ये सिर्फ एक पिक्चर है जो कि इंटरनेट से मैंने कॉपी की हुई है, और ये बहुत पुरानी पिक्चर होगी। आपको ईयर के हिसाब से लेटेस्ट टाइमिंग खुद से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो क्लास, दिस वॉज अबाउट द सोशल मीडिया। आज आपने क्या करना है, असाइनमेंट आपने ये करना है कि आपने कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। अब वो प्रोडक्ट ना कोई सर्विस हो सकती है या कोई जनरल प्रोडक्ट हो सकती है, जैसे अभी हमने रेस्टोरेंट की पोस्ट देखी ना, या फिर आप किसी सर्विस पे बात कर सकते हैं, आप अपनी कंटेंट राइटिंग पे कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, कंपेलिंग सोशल मीडिया कॉपी जनरेट करनी है। कैसे करनी है, ऐसे जैसे ये बनी हुई है, ठीक है, जैसे ये वाली दिखाई मैंने आपको, जैसे मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई, ये रेस्टोरेंट की है, ये वाली एक अलग पिक्चर है। तो आप चाहे कोई प्रोडक्ट चूज करें या चाहे आप अपनी सर्विसेज को ऑफर करें, लेकिन आपने एक सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट करनी है। अब ये आपके ऊपर है, आप उसको किस तरह क्रिएटिवली यूज करते हैं। क्या चेक करने का बताऊं, मैमूना, किस क्या चेक करने की बात करिए आप।
अच्छा क्लास, आई एम ओपनिंग योर माइक्स सो यू मे आस्क मी द क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास टाइम सिर्फ 8 मिनट है। यस क्लास, यू मे आस्क मी द क्वेश्चन। मोमिना, मैमूना, सॉरी मैमूना, आप क्या चेक करने की बात कर रही हैं? हाउ टू चेक ऑन इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम के टाइमिंग इंटरनेट पे चेक करें ना, गूगल बताएगा आपको। आप लिखे बेस्ट टाइम टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम 2024, ईयर भी मेंशन करें ताकि वो आपको लेटेस्ट टाइम बताए, ठीक है? अच्छा, और कोई क्वेश्चन क्लास? आप लोगों के माइक्स ऑन है? It's almost 8 to 10 a.m. early in the morning to post something on Instagram. 8 to 10 a.m. a.m. in Pakistan. and in Pakistan. Okay, And that's good. almost 4 to 5, yeah, 3 to 5 p.m. ठीक है, दोपहर का टाइम हो गया ये। जी जी, ठीक है, गुड। अच्छा, ये ये दो मैं आपको टाइम है बताऊं ऐसा इन। कैसे है, ये टाइमिंग कैसे है? ये टाइमिंग वो टाइमिंग है जब ऑफिसेज में लोग जब जा रहे होते हैं ना, वो जिस टाइम पे फ्री होते हैं, लंच टाइमिंग में या फिर सुबह सुबह के टाइमिंग में तो वो लोग इंस्टाग्राम खोल के और अपनी ना फीड देखनी शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से ये इनसाइट्स आए। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा ही होता है। अगर आप इस पे आर्टिकल्स भी पढ़ेंगी ना, तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लोग कब ऑनलाइन होते हैं और किस वजह से होते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Assalamualaikum, ma'am. Ma'am, actually, I need some help from all of you students because actually I missed the classes and today is my first class, so I need some help from other students or you Why can, did you miss the classes? ma'am, due to some urgent family problems with you. You may ask on the WhatsApp group. Students will be telling you the things, okay? Because the links Actually, are ma'am, expired. can I take ma'am, can I take the recording of your lecture? The students will Because send you, but I have some cannot because the links are expired, okay? Links okay, expired ma'am. in And 7 days, okay? last previous class lecture will be missed. Is expired. Previous class was yesterday, so it is not, but the rest of the classes, okay? So you will have to ask to your classmates, and please be Or regular ma'am, if can you you want share to this learn the slide? things, because we have gone so much far, and you must know the basics. Yes, After ma'am. that, you may understand that. Yes, ma'am. I have guilt for that. Why I missed the class? If the family problems are not, then I definitely not miss. But ma'am, can you share the slides so I can cover No, these topics no, that are I don't share the okay? slides because I don't want you people to just follow the slides. Okay, just watch the lectures recording and after that work accordingly. This is not the school that I'm going to give you the notes. So you are not getting the notes. You will have to do your creativity. But ma'am, actually topic share कर सकते हैं आप outline of the topics. At least that can you do. I cannot tell you many things because you don't know the scenarios we have been following from the day first. Okay, you can talk about this on the WhatsApp group later. Okay, after Okay, the class. Okay, any other okay. student who want to ask me any other thing, because this is a very important topic what we have done today. So you must ask me the I have questions. one question. Ma'am, what Yeah. अच्छा about मैम, the मेरा एक क्वेश्चन करना चाह रहा था। for this post? Just a minute. Halima, you can ask me the question. Yeah, ma'am. Ma'am, I want to ask that what will be the hashtag for these posts to for their You will to have come in the to SEO? research it. You will have to research it. If you are writing about education things, so you will have to research topic के लिहाज से आप उसे research करें. And there are different kind of posts. आप सिर्फ hashtag डालेंगी ना और वहां पर सिर्फ S या E लिखना शुरू करेंगी तो आपको वो खुद ही suggestion देना शुरू कर देगा, जो भी social media Okay. platform. Okay. Mhm. Yes. Yes. Okay, The thank other you. person. अच्छा मैडम, मेरा आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन अबाउट लास्ट टाइम आई वाज वाचिंग योर
lecture about SEO related to uh, mm, uh, the topic that you were teaching. But you are focusing on content writing. But when we rank our website, or when we try to rank our article, it needs an SEO and keyword research. And it is how it is possible that without SEO, we can say that without keywords we can rank our article, When because did I say without this? SEO it is When did I without say this? SEO. Yes, ma'am. When did I say this, that without keywords you can rank? No, you said that we cover a little part of SEO, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि SEO का तो ज्यादा पार्ट कवर होना चाहिए कंटेंट राइटिंग में. Content writing is one of the factor of the SEO, but SEO depends on many other factors like the linking, like the website layout, like the user experiences, like the niches. So there are different other things. I was just telling about this, and I have told you in that class about the keyword research, how you can do it, how you can stuff it in the content. So keyword research is also important thing, and the content is also important, but there are some other factors depending on SEO. So you cannot think that due to only the content the SEO is not good. अच्छा You मैडम, एक और understand? चीज ये थी कि जो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ, हम जो पैराग्राफ लिखेंगे उसकी क्या लेंथ होगी, उसके में क्या वर्ड्स होंगे, और Not maximum, not more than 3 lines, and the short wordings. Sentence must not be more than 20 words. Okay, the short sentences that everybody can understand, and the easy to understand language. That is the main point, because Google matters all these things, and it evaluates all these things. That's fine. Okay. अच्छा मैम, ये काइंडली एक रिक्वेस्ट ये थी कि ये जिस तरह आपने बताया ना कि एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स हों, और उसका कोई एक किस्म का कोई आप जो है मतलब बना के वर्ड के ऊपर काइंडली कोई हमें बता दीजिए एक दफा. Why it is important to write something and then memorize it? Can't you memorize it right now? No, I'm no, telling ma'am, I you. am not memorizing it, but for in future there is some need about that when somebody या someone forget this thing. तो मैं इसलिए चाह रहा था कि These things जो can है be वो changed. These things can be changed according to the Google Analytics. You don't know about this. These things can be changed because Google update its analytics on and off. वो करता ही रहता है. Algorithm ही change होता रहता है. So you will have to be in touch with that. So that's why there is no need to write it down, and there is no need to note it down. Okay, you must be in touch with that. Okay, so class, मेरे पास time खत्म हो गया है.